सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। और शॉर्ट में बेटा इसका एक बड़ा फेमस नाम है टेक ओवर कोड। तो आपको कई बार लोग टेक ओवर कोड रेफर करते हुए मिल जाएंगे, किस कंपनी ने दूसरी कंपनी का टेक ओवर किया, इस टेक ओवर कोड के मुताबिक। तो बेटा टेक ओवर कोड ये नाम भी इस रेगुलेशन को दे दिया जाता है। तो आप सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस या टेक ओवर कोड यहां पर सीखने वाले हैं। एंड ये रेगुलेशन एज द नेम सजेस्ट अप्लाई कब करेगी? अप्लाई तब करेगी जब कोई भी पर्सन एक्वायर करने की कोशिश करेगा क्या, एक लिस्टेड कंपनी को। मतलब ये रेगुलेशंस कब एप्लीकेबल है? जब आज कोई लिस्टेड कंपनी है, तो एक लिस्टेड कंपनी का होना जरूरी है, और आज एक पर्सन है वो इस लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। बेटा जो भी टेक ओवर करने की कोशिश करेगा उन इन रेगुलेशंस में हम एक नाम देंगे एक्वायरर। तो आज अगर कोई एक्वायरर है और वो एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी क्या है? इसका टारगेट है। तो कई बार आपको रेगुलेशन में वर्ड लिस्टेड कंपनी देखने को मिलेगा, कई बार वर्ड क्या देखने को मिल जाएगा? टारगेट कंपनी। तो आज अगर कोई एक्वायरर किसी टारगेट लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, तो बेटा एक लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करना इतना आसान तो नहीं है। आपको इन रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। बेटा इन रेगुलेशंस के नाम से एक चीज का और ध्यान रखना, ये रेगुलेशंस आपकी टेक ओवर के केस में तो अप्लाई करेगी, पर साथ ही साथ ये रेगुलेशन कहां अप्लाई करेगी? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। मतलब आज अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी के सब्सटेंशियल शेयर्स खरीदने की कोशिश करेंगे, तब भी इन रेगुलेशंस में कुछ एक्स्ट्रा बातें आएंगी। तो इस पूरी रेगुलेशन को हम दो सेगमेंट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करने के लिए क्या चाहिए, और दूसरा टेक ओवर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। बेटा सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का यहां पर मतलब क्या है? बेटा सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को इन रेगुलेशन में डिफाइन किया गया 5%। तो ये बस इतना कहता है कि जब भी कोई पर्सन किसी लिस्टेड कंपनी के 5% शेयर्स खरीदने की कोशिश करेगा, तो बेटा 5% शेयर खरीदते ही आपको इस चीज का एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आप बता देना कि आपने 5% शेयर्स यहां पर खरीदे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आज अगर कोई भी पर्सन किसी भी लिस्टेड कंपनी के 5% शेयर्स एक्वायर कर लेता है, बेटा 5% एक छोटा परसेंटेज नहीं होता, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंट। तो अगर आपने 5% शेयर्स किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक्वायर करी है, यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इसके लिए एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपको उस कंपनी को एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी में 5% शेयर्स खरीदे हैं। सर 5% शेयर खरीद कर डिस्क्लोजर दे दिया, इसके बाद क्या? इसके बाद ये रेगुलेशन कहेगी कि जी अगर इसके बाद आप कभी भी 2% से ज्यादा शेयर्स और परचेज करते हो, दैट इज 2% से एक्स्ट्रा शेयर परचेज करते ही फिर से आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपनी सब्सटेंशियल एक्विजिशन का डिस्क्लोजर देते जाइएगा। 5% खरीदा तो ठीक है, उसके बाद 2% से ज्यादा अगर आपने खरीदे हैं, तो बेटा इस केस में भी आप डिस्क्लोजर देते जाएंगे। एंड फाइनली किसी दिन अगर आपकी जो एक्विजिशन था, बेटा उसका एक्विजिशन का परसेंटेज पहुंच जाता है 25%, कि आपने 25% वोटिंग राइट्स किसी भी लिस्टेड कंपनी के अगर एक्वायर कर लिए, चाहे एक साथ चाहे इस तरीके से टुकड़ों में, बेटा जिस दिन आप 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट किसी भी लिस्टेड कंपनी में खरीदेंगे, तब यहां पर उसे क्या कहा जाएगा? टेक ओवर। कि जी अब शायद आप सिर्फ उस कंपनी में थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद के आप उसका डिविडेंड कैपिटल गेन कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने 25% स्टेक या उससे ज्यादा स्टेक अगर खरीदा है, तो दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक ओवर द कंपनी। तो आपने यहां पर उसे टेक ओवर करने की कोशिश करी है, और बेटा फिर सेबी का टेक ओवर कोड का सेकंड एस्पेक्ट पिक्चर में आएगा, और वो ये टेक ओवर करना इतना आसान तो आपके लिए नहीं बनाएगा। सर टेक ओवर करना इतना आसान क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आज की क्लास में मैं आपको एक न्यूज दे देता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टेक ओवर कर लिया है, लेट्स सपोज बेटा विजय माल्या ने, या लेट्स सपोज किसी भी दूसरे इंसान ने, तो क्या सुबह उठते ही आपको एक झटका लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि शायद रिलायंस के अंदर आपने जो पैसा लगाया था वो मुकेश अंबानी जी के कॉन्फिडेंस पर लगाया था कि इज अ बिग बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं, बिजनेस इतना स्प्रेड है, पुराना गुडविल है, और आज उस प्रमोटर को देखते हुए आपने रिलायंस में पैसा डाला था। बिकॉज बहुत बार हम लिस्टेड कंपनी में पैसा प्रमोटर का बैकग्राउंड देखकर लगाते हैं, और अगले ही दिन अगर एकदम से न्यूज आई कि जी प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचकर कंपनी से एग्जिट ले लिया और अब कंपनी में किसी और का कंट्रोल हो गया और किसी और ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो बड़ा हमारा जो पैसा या पब्लिक शेयर होल्डर्स का जो पैसा यहां पर लगा हुआ है वो अब ऑन द स्टेक आ जाएगा। शायद हम इस चीज से खुश नहीं होंगे, दैट इज व्हाई सेबी ने टेक ओवर कोड बनाया, और उन्होंने कहा भाई किसी के लिए भी टेक ओवर करना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, टेक ओवर आप करिए, पर फिर टेक ओवर कोड पिक्चर में आएगा, और क्योंकि यहां पर पब्लिक शेयर होल्डर शायद इस बात से इंटरेस्टेड ना हो कि वो नए प्रमोटर के कंट्रोल में जाना चाहते हैं, तो बड़ा बचपन की अगर कुछ पुरानी बातें ध्यान हो, ऐसे केस में अगर पब्लिक शेयर होल्डर खुश नहीं होता, तो बड़ा जो भी पर्सन यहां पर टेक ओवर कर रहा है, दैट इज जो भी एक्वायरर है, वो इन पब्लिक शेयर होल्डर्स को क्या देता होगा? बेटा इन्हें दिया जाता है एक ओपन ऑफर। मतलब ये जो एक्वायर है वो इन पब्लिक शेयर होल्डर का एक ओपन ऑफर देकर कहेगा देखो जी मैं तो टेक ओवर करने जा रहा हूं, आपको अगर मेरे कंट्रोल वाली कंपनी में शेयर होल्डर रहने तो बढ़िया, वरना मैं आपके शेयर खरीदने का खुला ऑफर आपको दे रहा हूं, आप अपने शेयर मुझे बेच सकते हो। दैट इज फिर टेक ओवर आगे पिक्चर में आएगा, और वो एक ओपन ऑफर प्रोवाइड करेगा पब्लिक शेयर होल्डर्स के शेयर खरीदने के लिए, और बेटा मिनिमम कितने शेयर्स उसको एडिशनली खरीदने पड़ेंगे? 26%।
तो 26% शेयर खरीदने का ओपन ऑफर आपको देना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, ध्यान रखना, दिस इज अ मैंडेटरी लॉ, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना, गलती से किसी दिन इतने अमीर बन गए कि तुमने एक कंपनी के 25% स्टेक खरीद डाले, तो बेटा उस लिस्टेड कंपनी में फिर एडिशनल 26% स्टेक खरीदने के लिए भी तैयार है ना, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो अगर बेटा आप टेक ओवर कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मैंने आपको बेटा पूरी रेगुलेशंस का एक ओवरव्यू तो यहां पर दे दिया।